मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब माँ को बोलता है माँ मैं यारे से ब्याह करूँ, बा से बोले थे वो यारे से ब्याह करूँ और नहीं कराबो नहीं बस। मदरसा क्यों जरूरी है? अच्छा मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई गुजारा है? मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है। और जन्नत में चले भी गए ना वहां भी आलिम की जरूरत है। हदीस है अल्लाह पूछेगा जन्नत में मेरे बंदो जन्नत में आ गए? क्या अल्लाह जन्नत में आ गया? नेमतें मिल गई? क्या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए? तो मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। लोग हक्का बक्का या अल्लाह और की नेमत बाकी है? बोले अल्लाह की और कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जा तुम्हारा जा अपना अपना आलिम से पूछो, मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है जो जन्नत में लोग घूमेंगे। मौलवी साहब को जान गए लोग ढूंढेंगे अपने आलिम को, आलिम साहब मिलेंगे उससे पूछेंगे मौलवी साहब और की बाकी है जान जन्नत? तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। वो दीदार ऐसा दीदार होगा कि जन्नती जब अपने रब के दीदार करेगा कुर्बान जाओ 50,000 साल गुजर जाएगा नजरें नहीं हटेगी। बंदा अल्लाह को देखेगा और कुर्बान जाओ नजरें नहीं हटेगी। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। इसलिए नौजवानों मदरसे दीन के किले। मदरसा क्यों जरूरी है? बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ तो अब क्या करोगे? अरे बच्चा पैदा हुआ घर में क्या करोगे? हैं? अरे मौलवी साहब बच्चा छुआ भैया घोरो तो कहाँ बोला बहन? अरे मौलवी साहब बोला बहन आजान देना चाहिए ना। दाहिना कान में आजान देना है, बाएं कान में आजान पुकारना है। आजान कौन देगा? अरे बोलो ना भाई आजान कौन देगा? का है मौलवी साहब देगा। बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अरे मजाक तुम मारो, आजान मौलवी साहब देगा? आप कहे नहीं देंगे? आप देने नहीं जानते हैं? आपको भी देना चाहिए ना। अच्छा मौलवी साहब ने आजान दे दिया, अब नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? दादा नाना रखवे, दादी रखवे। एक 14 साल का लड़का जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी दुआएं दी। मैंने कहा बेटा तीमोर बहुत खिदमत कर लो। तो नाम की रे? बोले नहीं बोलूँ मुगलाज लगो। अरे ये तो पहला लाजवाब है, नाम बता नहीं रहे, नाम बता लाज की रे? बोल नहीं बेटा बोल नहीं। बोले मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम छे रे? के रे ख्याल को रे? बोले मोर दादो रे ख्याल की। तो दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। बोलो दादा दादी नाना नानी का नाम रखोगे यही नाम रखा जाएगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो उसका माँ बाप अच्छा नाम रखे। ये बच्चे का हक है, ये बच्चे का। और जो किसी का हक को मारेगा हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए नौजवानों जब निकाह करना, जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो, हम नहीं जानते, मौलवी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ अच्छा सा नाम रख दी। ये बच्चे का हक तुम्हारे ऊपर में। अब बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, नाम रखे दे। तो बोले दादा दादो रखो, दादो ए दादो छुआ भैया की नाम रखूं? तो दादा बोले आज की कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो ये मदरसे क्यों जरूरी है? ये मदरसे क्यों जरूरी है? इल्म की रोशनी यहीं से फैलती है। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान
अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, प्रोफेसर नहीं बनाइए। अरे हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे नौजवानों, मैं क्या चाहता हूँ जानता हूँ? मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह। कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान मदरसे इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले, मेरे बच्चे के अंदर में अदब आ जाए, अच्छा अखलाक हो जाए। इसलिए माँ बाप का मकाम क्या है, ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, ये मदरसों में बताया जाता है। भाई माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कॉलेज में बताएगा? अरे बोलो भाई, कॉलेज में बताएगा? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? ये तो मदरसे में चटाई में बैठकर उस्ताद बताएंगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के 20 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। इसलिए मुसलमानों, मदरसे कायम करो। हम तो कहते हैं कि हर मोहल्ले में 2 से 3 4 मदरसे मकतब होनी चाहिए, हर मोहल्ले में। और हमारे नौजवानों का हालत क्या है मालूम है? मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अम्मा को बोलता है, माँ मैं यारेज ब्याह करूँ, बा से बोले थी वो यारेज ब्याह करूँ, और नहीं कराबो नहीं बस। तुम कहाँ चले गए नौजवानों? कहाँ चले गए? फिलिस्तीन का मुसलमान का नौजवान क्या कहता है, सुनोगे? शेर सुना दे, सुनोगे? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, नौजवान इस्लाम जिंदाबाद, यही यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। तो इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, खानकाहों को आबाद करेंगे,
मदरसों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, नबी की उम्मत हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अपनी जान को कुर्बान तो कर सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। हमारी जान जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला जाए, लेकिन ईमान ना जाए। ये मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये मदरसे का जलसा है। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह का रसूल का घर बना दो। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, कुर्बान जाओ। आओ उठो, मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलें तो? 10 दुआ मैं उसके लिए करूँगा। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। कै लोगों की? अरे भाई बोलो भाई, कै लोगों की? मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम जब दुआ के लिए हाथ फैलाता, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और दूसरा, माँ बाप जब अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं मुसाफिर हूँ, कोलकाता थी के चले खाने एसेছি, अल्हम्दुलिल्लाह आमी अपना जन्ने दुआ करबो। इसमें कोई बीमार हो वो भी हिस्सा लेना इंशाअल्लाह। दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इसमें डबल सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर यह अमल करो, माँ बाप के नाम पर यह अमल करो। इंशाअल्लाह माँ बाप मर गए हैं, जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और नौजवानों, मदरसा बनाकर मर जाओगे, ये दुनिया वाले भूल जाएंगे, लेकिन अल्लाह और मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। जब तक इस धरती पर यह मदरसा बनाने वालों, मदरसा चमकता रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। है कोई ऐसा पहला सखी जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा? मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमको आज सब कुछ दिया है, हम खुशहाल हैं, इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपये इस मदरसे में देना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं। परवेश ठेकेदार साहब कहाँ है? परवेश ठेकेदार साहब हैं? हाँ। ए ठेकेदार साहब, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे। ये 10 में बदलना चाहिए, 5 को 10 कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह भाई, नारा लगाओ भाई, 10 हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। परवेश साहब, वाह भाई, क्या नाम? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अच्छा, मुझे तो टाइम नहीं पता नाज़िम जलसा कितनी देर बोलना हजरत, इसलिए कि मुक़र्रिर की उलमा लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जी, आज पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, लोग सूरज को देख करके टाइम महसूस करते थे। सूरज आसमान पे आ गया, सर के ऊपर आ गया, जोहर का टाइम हो गया, ढल गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो ज़माने के मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी थी नहीं, तो जेब में अपना एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती है, समझ मेरा 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे।
एक मोटर टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब की है ये, मैं क्यों नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ये बात नहीं है। तो मौलवी साहब बोला फिर की बात है रे। तो नौजवान बोला कि जो जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली। जो मुंह से जब टेबलेट निकाले थे कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरा मिस्टेक हो गई। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे बाद जो तकरीर होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहुम की और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर सुननी है। बस इंशाअल्लाह दिल जमी के जरूरत बैठे 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। हम कहते हैं हाँ माशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। आपको पता नहीं है मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही पूरे हिंदुस्तान में, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है, मस्जिदों को छीना जा रहा है। 2022 में 800 हमारी बहन बेटी 800 मुसलमान की बच्ची मुर्तद हो गई। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें खबर नहीं है। तुम सिर्फ यही करते हो कुर्बान जाओ। आरएसएस बजरंग दल वालों ने हिंदू नौजवानों को ये कहा है कि 2 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें, एक मुसलमान बच्ची को प्यार में बहकाओ, शादी करो, उसे इस्तेमाल करो, फिर छोड़ दो, 2 लाख रुपए मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा। इस काम पे लोग लगे हुए हैं, काम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना है, 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री साहब उसका उद्घाटन किए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसे पता नहीं है कि मस्जिद जहां एक बार बन जाती है क़यामत तक के लिए वो मस्जिद ही रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क़यामत तक के लिए मस्जिद रहती है। उसे खबर नहीं है कि खाने काबा में भी 360 बुत थे, उसे निकाले गए। इसलिए मुसलमानों जगो, ख्वाबे गफलत से निकलो। सिर पे पुलाव मुर्गा खाने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों की ईमान को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी मसाजिदों की हिफाजत करो, अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी मस्जिदें हम लोगों के हाथों से निकलती चली जाएगी। फिलिस्तीन का नौजवानों को देखो, फिलिस्तीन के बारे में लड़ाई हो रही नहीं इसराइल से। वहाँ के नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई तुम नौजवान हो, शादी क्यों नहीं करते? तो वहाँ के नौजवान ने जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा को हम लोग आज़ाद नहीं करा लेंगे, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोगों ने कसम खाई। क्या नाम है? सिकंदर। ए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए जनाब सिकंदर साहब ने दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए। ये देखिए सब नगद आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10,000, ये 10,000 डॉक्टर इसराइल साहब। हाँ हाँ हाँ, ए माशाल्लाह, ये हमारे डॉक्टर इसराइल साहब तीसरे नंबर पे आ गए। नारे तकबीर। तजमुल साहब ने अपने अब्बा के नाम से अब्दुल रहमान है। हाँ 5,000। कहाँ तजमुल साहब कहाँ हैं? मौजूद है जी, मौजूद हैं। हाँ अब्बा के नाम से अब्दुल रहमान। अरे मुसाफा करवाइए हमसे, मुसाफा करना जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले झमेले खत्म हो गए जा। बांग्ला में शेर सुना दिए इसको। 10 कर। ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। तजमुल बाबू, ए माशाल्लाह, ये हमारे तजमुल बाबू 5,000 रुपए दिए नगद, लेकिन ये इनसे मैंने गुजारिश की, इन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह मैं 10 दूंगा। अच्छा कौतो जन हो लो स्किन दिए हजरत को, तजमुल बाबू को दिए 5,000 रुपये नगद दिए, 5,000 रुपये स्किन पे फोन पे कर। अच्छा देखिएगा, नगद है नगद दे दिए, अगर नगद नहीं है
पैसा लेके नहीं आए हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर आदमी जलसा में पैसा लेके आएगा। नाम लिखा दिए, कल ला के दे दीजिएगा। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ। तो आप मारा दी बनता हूँ ना लीवे ना। ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकहुमुल्लाह खैरा हसन अल जज़ा। अब ये कतो जन हो लो। अरे 10,000 वाले कितने लोग हुए? नहीं 3 नहीं हुए, 5,000 स्कैन कर रहे हैं वो। 4,000 हो, 4 आदमी हो गए, 5 आदमी हुए। अशफाक धपरी के 5,000 दे रहे हैं। है माशाल्लाह, अशफाक साहब धपरी के 5,000 रुपए, अल्लाह कबूल करे ना। 5 आदमी हो गए। ए अल्लाह इन नौजवानों के सखी लोगों के अल्लाह इस दान को कबूल करे नो, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 5 के लिए एक शेर सुना दें। अभी जिंदा है तेरी माँ। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोलबे, मैं बोलूँ माशाल्लाह। 6 जन हो गेलो। अच्छा, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। कितने दरवाजे हैं? अल्लाह 7 दरवाज़ा बंद कर देगा। है कोई मुसलमान 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप के इसालो सवाब की नीयत से। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का नारे नूरे नज़र बेटा है, 10,000 रुपये अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से देने वाला हो, आमी होनार जो ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है? अब भाई 7वें नंबर पे कोई है? मुझे तो 5 आदमी चाहिए, 6 आदमी हो गया, इसलिए 10 पुराना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अल्लाह के एक से एक शेर बैठे हैं, अल्लाह का एक से एक शेर मौजूद है भाई। कौन कहता है कि मुसलमान अल्लाह के रास्ते माल खर्च नहीं करता? माल खर्च नहीं करता तो इदारे कैसे चल रहे हैं, ये मसाजिदें कैसे बन रही है, सारे काम हो रहे हैं। कुर्बान जाओ। इसलिए तो मैं कहता हूँ, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? ये किसने? माशाअल्लाह। हाँ बहुत खूब, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ बोल रहा माशाअल्लाह। एमएलए के जो उम्मीदवार थे शत्रुघ्न मंडल साहब, उन्होंने भी 1500 रुपये से मदरसे का ताउन किया, अल्लाह कबूल करे। है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जितने पैसे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 आदमी जो हुए हैं ये सब के सब नकद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह की शान का ही। लेकिन आपके लिए कुछ लोग जो देना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, नगद नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दें, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। एक बात याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है, माल में कमी नहीं आएगी। और मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपया के बदले 7 लाख अता फरमाए। भोकंदरी पंचायत के समिति बच्चा अली 11,000। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये मुकंदर पंचायत के समिति हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये समिति हैं, अल्लाह इसको एमएलए बना दे। अरे मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। बच्चा अली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, मर्तबे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। इन्होंने 11,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ताउन किया। कुर्बान जाओ, अल्लाह इस नौजवान सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दल। शत्रुघ्न मंडल जो एमएलए उठा था पिछले बार 1500 अल्लाह कबूल करे।
हाँ हाँ माशाल्लाह अजीम उब मुखिया अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी भी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान, अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।